इमेजिन कीजिए, आप साइट पर हैं, वीआरवी सिस्टम परफेक्टली रन कर रहा है और सडनली पूरा सिस्टम ट्रिप हो जाता है। कंट्रोलर पर एक एरर कोड ब्लिंक करता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि ये एरर एक्चुअली किस प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट कर रहा है? और सबसे डेंजरस मिस्टेक, एरर कोड देखते ही पीसीबी चेंज कर देना, रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देना या कंप्रेसर को फॉल्टी डिक्लेयर कर देना सही नहीं है, क्योंकि एक ही एरर के पीछे वायरिंग, सेंसर, रेफ्रिजरेंट, प्रेशर, फैन, वॉल्व, पीसीबी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। बल्कि देखेंगे कि एक्चुअल साइट पर एक इंजीनियर स्टेप बाय स्टेप अनफॉल्ट को ट्रबल शूट कैसे करता है। तो अगर आप वीआरवी या वीआरएफ पर काम करते हैं, एचवीएसी इंजीनियर हैं या कमिश्निंग और ट्रबल शूटिंग सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरर कोड U4 की। U4 कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन एबनॉर्मैलिटी से रिलेटेड एरर। सिंपल लैंग्वेज में समझें, सिस्टम के डिफरेंट यूनिट्स के बीच कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, आप U4 एरर देखते ही डायरेक्टली पीसीबी को फॉल्टी मान लेते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम कम्युनिकेशन वायरिंग में हो सकती है, या लूज टर्मिनल में हो सकती है, पावर सप्लाई में हो सकती है, इंटरफियरेंस हो सकता है या कंट्रोल पीसीबी में इशू हो सकता है। इसलिए ट्रबल शूटिंग का फर्स्ट स्टेप होगा एरर हिस्ट्री चेक करना, उसके बाद वायरिंग और टर्मिनल्स इंस्पेक्ट करना, पावर सप्लाई वेरीफाई करना और मैन्युफैक्चरर के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन सर्किट को टेस्ट करना। अगर वायरिंग और सप्लाई करेक्ट हैं, तब पीसीबी को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब आते हैं U0 एरर पर। U0 एरर रेफ्रिजरेंट शॉर्टेज या इनसफिशिएंट रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड एरर है। अब यहाँ कुछ लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। जैसे ही एरर आया, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर कनेक्ट किया और गैस चार्ज कर दी। लेकिन रेफ्रिजरेंट कम हुआ क्यों? अगर सिस्टम में लीकेज है तो सिर्फ रेफ्रिजरेंट ऐड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसलिए पहले लीकेज पॉसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट कीजिए। पाइपिंग जॉइंट्स, ब्रेस्ड जॉइंट्स, ब्रांच कनेक्शंस और रेलेवेंट रेफ्रिजरेंट कनेक्शंस इंस्पेक्ट कीजिए। लीक मिलता है तो पहले लीक रिपेयर होगा, उसके बाद रेफ्रिजरेंट चार्जिंग की जाएगी। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एरर कोड E3 की। E3 हाई प्रेशर प्रोटेक्शन से रिलेटेड एरर है। अगर हाई साइड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए ट्रिप हो सकता है। इसका मेन रीजन डर्टी आउटडोर हीट एक्सचेंजर, इनसफिशिएंट एयर फ्लो, आउटडोर फैन प्रॉब्लम, रेफ्रिजरेंट साइड एबनॉर्मैलिटी या एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन हो सकता है। ट्रबल शूटिंग में सबसे पहले आउटडोर कॉइल और एयर फ्लो चेक कीजिए। फैन प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है या नहीं वेरीफाई कीजिए। उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर को मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेड लिमिट्स के अकॉर्डिंग चेक कीजिए। सिर्फ प्रेशर नॉर्मल करके सिस्टम रीस्टार्ट करना ट्रबल शूटिंग नहीं है। प्रेशर हाई होने का रीजन फाइंड करना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले एरर कोड के तरफ, जो है E4। E4 लो प्रेशर प्रोटेक्शन से रिलेटेड एरर कोड है। इसका पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं रेफ्रिजरेंट शॉर्टेज, फ्लो रिस्ट्रिक्शन या ऑपरेटिंग कंडीशन की प्रॉब्लम्स। E4 एरर कोड आए तो सबसे पहले रेफ्रिजरेंट लीक चेक कीजिए, उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर चेक कीजिए। पाइपिंग, वाल्व्स और रेफ्रिजरेंट सर्किट में ब्लॉकेज चेक कीजिए। रेफ्रिजरेंट शॉर्टेज मिले तो लीक रिपेयर करके मैन्युफैक्चरर के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट चार्ज कीजिए। अब कंप्रेसर रिलेटेड एरर्स की बात करते हैं। E5 कंप्रेसर ओवरलोड को शो कर सकता है। E6 कंप्रेसर स्टार्टअप प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है मॉडल के अकॉर्डिंग। यहाँ कंप्रेसर को डायरेक्टली फॉल्टी डिक्लेयर करना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए प्रॉब्लम आते ही सबसे पहले पावर सप्लाई कंडीशंस चेक कीजिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस इंस्पेक्ट कीजिए, सिस्टम ऑपरेटिंग कंडीशंस इवैल्यूएट कीजिए, रेफ्रिजरेंट साइड एबनॉर्मैलिटी चेक कीजिए, इन्वर्टर को मैन्युफैक्चरर के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चेक कीजिए। कंप्रेसर महंगा कंपोनेंट है, इसलिए बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के इसे रिप्लेस ना करें। एरर कोड E7 आउटडोर फैन मोटर एबनॉर्मैलिटी से रिलेटेड है। अगर आउटडोर फैन प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करेगा तो हीट रिजेक्शंस अफेक्ट होगी और सिस्टम प्रोटेक्शन मोड में जा सकता है।
अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले फैन फिजिकली इंस्पेक्ट कीजिए। क्या फैन फ्रीली रोटेट कर रहा है? कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं? क्या मोटर कनेक्टर प्रॉपरली कनेक्टेड है? या वायरिंग डैमेज तो नहीं? इन चेक्स के बाद मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल टेस्ट्स परफॉर्म कीजिए। यहां भी सिर्फ एरर कोड्स देखकर मोटर चेंज कर देना करेक्ट ट्रबल शूटिंग नहीं है। अब आते हैं एरर कोड E9 पर। E9 इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड एरर है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व VRV सिस्टम में रेफ्रिजरेंट फ्लो को एक्यूरेटली कंट्रोल करता है। अगर वाल्व प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करेगा तो रेफ्रिजरेंट फ्लो और सिस्टम परफॉर्मेंस दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। इसके पॉसिबल कारण हो सकते हैं वॉल्व कॉइल, वायरिंग, कनेक्टर, वॉल्व ऑपरेशन या कंट्रोल PCB। इसलिए पहले कनेक्टर और वायरिंग इंस्पेक्ट कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व को बिना टेस्ट किए रिप्लेस करना अवॉइड कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कमेंट करेंगे तो पार्ट 2 में बचे हुए सारे एरर कोड्स को एक्सप्लेन करेंगे।